आज का जो प्लान है वो है कि हमने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम कुछ ये है कि एक मिसिंग नंबर निकालना है। सो यू आर गिवन एन अरे, यू आर गिवन एन अरे ऑफ एन डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट नंबर होता है कि कोई हर नंबर एक ही दफा अपीयर हुआ होगा, ठीक है। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द अरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 साइज के अरे दी हुई, यानी इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए 0 से लेकर 3 तक, और आप देखें कौन सा नंबर मिसिंग है। हाँ, 2 मिसिंग है। इधर बताएं क्या मिसिंग है। 2 मिसिंग है, ठीक है। इधर क्या मिसिंग है। हाँ जी, क्या मिसिंग है। शरारती, 1 मिनट खत्म हो गया, ठीक है। वरना चलो ठीक। आई होप कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसका एक आइडिया क्या हो सकता है बताएं जी। मैंने एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक ये क्या हो सकता है कि मैं ब्रूट फोर्स लगाऊं। और ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है कि मैं एक लूप लगाऊं। मुझे पता है कि एन की वैल्यू कितनी है, तो मैं करूँ 0 इसमें है या नहीं है, 1 इसमें है या नहीं है, 2 इसमें है या नहीं है, 3 इसमें है, और बस सारा वो सर्च करूँ, ठीक है। सो फर्स्ट आइडिया इज, सो विच इज अ वेरी बैड आइडिया। सो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, और आपने बेटा मुझे बताना है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। सो वन आइडिया इज कि मैं क्या करता हूँ। सो फॉर ईच एलिमेंट, ओह वाह, so for each number, each I between range to 0 to n, ठीक है। हम कहते हैं इफ फाइंड, और फाइंड में हम नंबर भेज देते हैं कि अरे भेज देते हैं, और हम इस आई को कहते हैं कि आई सर्च करें। अगर फाइंड ट्रू रिटर्न करे, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर फाइंड फॉल्स रिटर्न करे तो क्या हुआ, हम रिटर्न कर देंगे क्या, आई को, ठीक है। दिस इज द नंबर व्हिच इज मिसिंग। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ठीक है, ऑफकोर्स ये 0 से लेकर ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, नंबर्स डॉट लेस देन और इक्वल टू नंबर्स डॉट साइज लगा, ठीक है। ये इतने क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइंड का कोड होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है मैंने इस आई एलिमेंट को सर्च करना है, तो यहाँ पे क्या पास होता है, वॉइड, ये है इसका नाम है फाइंड, ठीक है। इसे क्या पास होता है, इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। इसको एक वेक्टर पास होता है, और एक टी वैल्यू पास होती है, ठीक है। बट इट डज इज, बल्कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है बेटा, इसकी रिटर्न टाइप होती है फुल, बोल नहीं है टीचर, तो ये रिटर्न करती है -1 वैल्यू, ठीक है। सो फाइंड बूल भी हो सकती है वैसे, कि मतलब हम ऐसे एक्सपेक्ट ऐसे बूल कर रहे हैं, बट खैर चलो हम बूल बना लेते हैं। सो मैं ऐसे, ये होता है यार, ये क्या है, हाँ वही था। यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से इसकी रिटर्न टाइप है बूल। सो फॉर लूप, सो वी इन वी, ठीक है। और मैं कहता हूँ इफ वी इज डबल इक्वल टू टी, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू, ठीक है। और लूप से बाहर आगे क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। What is the time complexity of this algorithm? N square. Why n square? Because this will take n, यानी 1 plus 1 plus 1, ठीक है। And for each element, this will execute n times, ठीक है। So n plus n plus n plus n plus n, and that is how much, O of n square, ठीक है बात, ठीक है। So far so good. All right. I don't like it. I don't want to even write that code. Okay. फर्स्ट सेकंड आइडिया कुड बी कि मैं क्या करूं। हाँ जी बताएं, मैं सुन क्या। अरिथमेटिक सम कर लो। सॉरी। nth अच्छा, तो बेसिकली जो हमारा जाहिर है, जाहिर ने एक आया कि हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो बट ही इज सेइंग कि हम कर देते हैं सॉर्ट,
ठीक है। तो फायदा ही है। तो सॉर्ट करते हैं, इसमें हम कर देते हैं नम्स डॉट बिगिन और नम डॉट एंड। ठीक है। तो आपकी अरे खराब हो जाएगी, हो जाए खराब, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद क्या करें, तो फिर एक बेसिकली एक लूप लगाएंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और आई इज लेस देन, हम लेस देन और इक्वल टू नम्स डॉट साइज तक जाएंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे और हम कहेंगे अगर आई की वैल्यू डबल इक्वल टू है किसके बराबर, नम के आई एथ इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, यानी 0 0 से कंपेयर होगा। ऐसे है, अगर वो जिस जिस टाइम पे वो इक्वल टू नहीं आता, दैट्स द आंसर। जिस टाइम पे वो इक्वल टू नहीं आता, दैट्स द मिसिंग नंबर। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा मसला है, और मसला ये कि हो सकता है आखिरी नंबर हो, यानी nth एलिमेंट जो मिसिंग हो, तो वो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, ये अरे की बाउंड से बाहर चल जाएगा। क्यों, बात समझ में। ठीक है, तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू तक चलता है, आप लेस देन इक्वल टू ना ही लगाएं। अगर ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न आई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर वो यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला इफ नहीं चला, इसका मतलब है एक्चुअली जो नम्स डॉट साइज है वही मेरा आंसर है। ठीक, इस तरह से 3 मिसिंग था। ठीक है, 0 1 2 के अंदर 3 मिसिंग था। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसी कम्प्लेक्सिटी सर है दो है। बेसिकली, बेसिकली सॉर्ट की एन लॉग। कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो एन लॉग एन होती है, और इसी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन, और ऑफ कोर्स दिस इज 1, सो दिस कम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, एक और एल्गोरिथम की बात करते हैं, एक और भी एल्गोरिथम पॉसिबल है। ठीक है, विच इज ए नाइस आइडिया, कि हम एक काम करते हैं, क्या इसको एन में कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स वी कैन। कैसे, सो आई माय टारगेट इज, शाफ है तुम थोड़ा सा खामोश रहो, मुझे पता है तुम्हें सोल्यूशन पता लग गया है। ठीक है, इसका एक और टारगेट भी है, और वो क्या है कि मैं करता हूं कि मैं ना एक पीछे एक बैकएंड पे करे बना लूं, उसमें बूल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा, ये बूल की अरे कितने साइज की, ये वेक्टर, ये नम्स डॉट साइज +1 साइज की है। ये बात सुना, +1 मैंने क्यों कहा, बिकॉज ताकि मैं चाहता हूं कि इसके जो इंडेक्सेस है वो 0 से लेकर n तक। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट व्हाट आई डू इज सब जगह पे 0 स्टोर कर देता हूं। ये बात सुना, एंड ऑल हैव टू डू इज कि बेसिकली मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, I is equal to 0, I is less than nums dot size and I plus plus, और ये लेट्स से ये बूलियन वेक्टर है, तो मैं इसे बी वेक्टर कह देता हूं। ऑल वी हैव टू डू इज कि बी के नम्स के ith पे जाओ और से जाके प्लस प्लस, चुप, ये बात सुन रहे क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो भी एलिमेंट आता है उस एलिमेंट के इंडेक्स पे जाता है, उसे जाके प्लस प्लस कर देता है। तो अगर वो 0 यानी फॉल्स पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ट्रू हो जाएगा। आपको ये बात समझ में, क्योंकि आपको पता है सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो हमें पता है एक ही दफा ही प्लस प्लस होगा, वरना फंक्शन मैं चाह ही रहा हूं, मैं काउंट सेव कर रहा हूं, लेकिन काउंट मुझे पता है 0 से 1 होगा तो एक ही हो जाएगा। ये बात समझ। अब एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस वेक्टर में, यार तुमने वो कंट्रोल वाला काम नहीं किया हुआ, ऑल वी हैव टू डू इज इसके अंदर मैं ट्रेवर्स करूंगा, जिस जगह पे 0 पड़ा हुआ है वो मेरा आंसर। हाउ मच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, सो एक्चुअली यहां पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, अगेन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ जी, बी डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, जिस जगह पे बी के ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, डबल इक्वल टू फॉल्स पड़ा हुआ है, वो आई मेरा आंसर है। हाँ, सॉरी, कैसे पता लगेगा, कहाँ पे, कहाँ चेक करें, क्या चेक करें, अभी भी इंक्रीमेंट किया है, कहाँ चेक करें, बेटा हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने, ये नम्स की अरे थी, नम्स की अरे में पहले 7 पड़ा हुआ है, तो मैं 7th इंडेक्स पे जाता हूँ और वहां जाके इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये तो ताल्लुक है नहीं, उसे कैसे पता लगेगा, उसका तो वो तो कंफर्म आंसर नहीं है। ये बात सुने, ठीक है, ये बात सुने, हाउ मच टाइम इट टेक, एक दफा ये अरे बनाने में n,
क्योंकि उसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया ना, इसलिए एक दफा ये भी एन, और एक दफा ये क्या हो गया, एन हो गया। तो कितनी दफा हुआ टोटल, 3 एन हो गया। पोल से जब इनिशियलाइज किया वो ऑफ वन में नहीं हो जाएगा जब हम नहीं वो इनिशियलाइज कर रहे बेटा, हैं? नहीं वो ऑफ एन में होता है, क्योंकि फॉल्स से जब इनिशियलाइज करते हैं ना तो हर जगह पे जाके वो 0 0 0 लिखता है, ठीक है, तो वो भी ऑफ एन में होता है। ठीक है बात, ठीक है, अभी जवाब है वही। अच्छा, इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि दिस इज यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या है, एक्चुअली डी वेक्टर पूरा एन साइज का बनाया, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। कैन यू डू इट विदाउट विदाउट व्हाट, without using any extra space, any extra space? And the answer is yes. You know what? Look at this. What a beautiful solution. Okay. So look at this. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. ये जो सम होता है ना, ये हमें ओ नोटेशन में तो याद है, एन स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे, कि आप एन को 1 में ऐड करें, आंसर आएगा क्या, n+1। हम फिर n-1 को 2 में ऐड करें, क्या आंसर आएगा, दोबारा n+1 आएगा। दे आर एक्चुअली, और आप बाय द वे इससे पीछे जो होगा वो n-2 होगा, n-2 को जब हम 3 में ऐड करेंगे फिर दोबारा n+1 आएगा। सो देयर आर हाउ मेनी पेयर्स, देयर आर n/2 पेयर्स एंड एवरी वन इज n+1, क्योंकि दरमियान वाला जो नंबर होगा वो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1, which is again n+1, right? We know that the arithmetic series is actually equal to this. Huh? Here is the solution. What's the solution? The solution is this. What I will going to do is, I will say integer n is equal to nums dot size. ठीक है जी, look at this, aggregate is equal to n into n+1 divided by 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने, अगर मैंने कहा ना, मैंने 1 से लेकर 100 तक, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी अरे मैं नंबर छोड़ा था, मैंने पहले उसका एग्रीगेट सम करके रख लिया। अब देखा मैंने, all I have to do is for loop integer I is equal to 0, I is less than what, I is less than nums dot size I plus plus। all I have to do is क्या जी, aggregate minus equal to nums I attribute, return aggregate, done। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट के अंदर पहले ही उसके समेशन का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बारी बारी सारे नंबर्स उसमें से माइनस करता जा रहा हूं, वट एवर रिमेन्स इज माई आंसर। ठीक, व्हाट एन एलिगेंट सुपर्ब आंसर। ओके, सो लुक एट दिस, सबमिट कराते हैं, सबमिट कराते हैं, फिर हो जाए भाई, वाओ, बीट्स 96.36 पीपल। ठीक है, मेमोरी वाइज पता नहीं कैसे सही है, अभी तक ये एक ही वेरिएबल बनाया यार, टेंशन नहीं है। ठीक है, शायद मैंने एन वेरिएबल बना दिया, वो नहीं बनाना चाहिए था, बट खैर, बट दिस इज द आंसर। ठीक है, व्हाट एन ब्यूटीफुल आंसर, राइट? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ओके, जी बताएं। हम्म, क्या, हम्म, फिर अब रुक जाओ, कोई आया हुआ है? मैं आ रहा हूं, मैं बस आखिरी 5 मिनट, बस मैं आ रहा हूं। जी, हाँ जी, हम्म, यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो स्वैपिंग स्वैपिंग करना इज नॉट एन इजी थिंग। मतलब लेकिन वो और फन है, लेकिन वो मूवमेंट हो रही है, क्यों मूवमेंट करानी है? यस, ठीक, ठीक है, यू आर जस्ट स्पेंडिंग सो मच टाइम इन स्वैपिंग, यू डोंट नीड दैट। ठीक है, स्वैपिंग के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी चाहिए। ठीक है ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम पे। बड़ा है डैश, चले खैर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स अनदर प्रॉब्लम।
बट प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि आपको क्या किया जाए, आपको एक अरे दी गई और आपको कहा गया है कि ऐसा करें, सारों का मल्टीप्लीकेशन का आपको आंसर चाहिए। ठीक है, वो क्या चाहिए, आपने एक और अरे कंप्यूट करनी है। ठीक है, और उसके अंदर आंसर चाहिए क्या, सबकी मल्टीप्लीकेशन सिवाय उस इंडेक्स के। मतलब इस वन इंडेक्स पे क्या पड़ा होना चाहिए, 2 × 3 × 4 विच इज 24। ठीक है, इधर उठाए, इधर 2 को हटा दे, द रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैज टू बी मल्टीप्लाइड, आंसर इज 12, है ना। 3 × 4 × 1, और ये बताएं ये 3 खत्म हो गया, सो 4 × 2 × 1 विच इज हाउ मच, 8। और इधर इधर ये नंबर खत्म हो गया, क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। ये बात समझ आई। ठीक है, अब एक इसका बहुत ही बुरा सोल्यूशन हो सकता है, वो क्या है कि जिस नंबर के लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके लेफ्ट के सारे मल्टीप्लाई करें, राइट के सारे मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जाके यहाँ पे सेव करें। ठीक है, आप ये बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। ठीक, वेरी वेरी बैड आंसर। अगर आप ये करें तो आप बड़ा गलत काम करें। ठीक, कैन यू डू दैट विदाउट इट, ओके, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, आई मीन और भी शायद सोल्यूशन होंगे, लेकिन द थिंग इज कि मैंने कह रहा हूँ कि जो अभी अभी हमने सोल्यूशन किया ना, क्या उसी तरह के सोल्यूशन की आप बात कर सकते हैं क्या, एक ही दफा मल्टीप्लाई करके रख ले, एक ही दफा मल्टीप्लाई करके रखते और फिर क्या करें, जिस, है ना, और ये आंसर हमारा गलत आएगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम, देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सो ऑल आई हैव टू डू इज इंटीजर एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट जीरो है ना। इज इक्वल टू, ओए खामोश रहो। ठीक, एग्रीगेट, सो ऑल आई हैव टू डू, अच्छा जीरो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेव करना ना। तो क्या, और ठीक है यार, तू बस इस तरह क्या निकालेगा। ठीक है, हाँ जी, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, यहां आ गए, सो एग्रीगेट मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स आई एथ इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने आंसर निकाली, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये सारों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। ऑल आई हैव टू डू इज, मैंने एक वेक्टर कंप्यूट करना है, वेक्टर ऑफ इंटीजर का नाम है वीज, जो मैंने रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें आंसर स्टोर करने ना, आंसर क्या होना चाहिए। सो फॉर लूप इंटीजर, यार मैं क्या करूं, सो फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, एंड टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि मैं कहता हूं वीज के, ये देखें, वीज के ith इंडेक्स पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, नम्स का कि ith इंडेक्स से करो डिवाइड, और ये जो मेरा एग्रीगेट आंसर आया था ना उसको इससे डिवाइड कर दो, बस है ना। ठीक है, क्यों, एग्रीगेट के अंदर सारी मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, ऑल आई हैव टू डू इज डिवाइड कर। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम इज दिस, लुक एट दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम। एक तो ये मसला है ना, इधर कोई मसला है नहीं, पिद्दू सा, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे जाके एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी और प्रॉब्लम भी हुई है, मुझे कि ये जो वीज है वो मैंने बनाया है, इसको बनाना चाहिए कितने साइज का, नम्स डॉट साइज का, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, अब ठीक होगा। ठीक है, व्हाट्स द एरर, डिवीजन बाय 0, एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स द टेस्ट केस। द टेस्ट केस इज बेसिकली, अगर आप देखें तो टेस्ट केस 2 में प्रॉब्लम आया है, और वही यहाँ पे, व्हाट्स द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम है कि सबकी मल्टीप्लिकेशन आंसर जो है वो 0 है, और डिवाइड बाय करने से जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो जब 0 से डिवाइड करेंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। तो हम एक काम करते हैं, लुक एट दिस, सो ऑल आई हैव टू डू इज दिस, मैं चेक करता हूं इफ नम्स, नम्स की ith इंडेक्स इज डबल इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, अगर वो 0 के बराबर है तो मैं क्या करता हूं, ठीक, अगर वो 0 के बराबर है, देखोगे नहीं, अगर वो 0 के बराबर
नहीं है, तो फिर तो मैं यही करता हूँ। ठीक है, एल्स एक काम करते हैं, आप आपने मुझे बताना है फिर मसला क्या है। ठीक है, एल्स आई विल डू वन थिंग, वो ये कि मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, ठीक है, और यहां पे मैं जे वेरिएबल से शुरू करूंगा, जे इज लेस देन दिस, जे प्लस प्लस, और यहां मैं करता हूं इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं जे करता हूं। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कहा उस नंबर के अलावा बाकी सारों को तो मल्टीप्लाई करके एग्रीगेट करके रख दो, और इस एग्रीगेटेड का आंसर डायरेक्ट सेव कर देना। क्या मतलब, एग्रीगेट, सॉरी, क्या आंसर था बेटा, वीज की ith इंडेक्स पे क्या कर खवा देना, एग्रीगेट आंसर। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, जब बहुत सारे जीरोज हुए तो ये बार बार कंप्यूट करा हुआ। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ये तकरीबन इसने टेस्ट केसेस में अच्छे नहीं रखे हुए, वरना एक्चुअली ये टेस्ट केसेस में काफी बुरा परफॉर्म करना चाहिए था इसको। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर आया, किसमें रॉन्ग आंसर आया। तो हाँ, शुरू में जो आपने इसमें इसका आंसर वो एक था वाला क्या, टेस्ट केस नहीं है, प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना तो जीरो के ऊपर नहीं हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए ऊपर। मतलब ये लगाया तो मतलब मैं, अगर क्या जीरो आए ना तो प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाए। मतलब समझ में नहीं आया था। ऊपर नहीं, आप फॉलो लगा रहे हैं एग्रीगेट फाइंड करने के लिए। नहीं, ऊपर 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 में क्या मसला है। हाँ, ये उसमें इधर चेक नहीं करता ना जीरो पे। जीरो यहाँ पे जीरो एग्रीगेट, नहीं यहाँ पे होना हम चेंज कर रहे हैं ना, ये गलती नहीं होगी, इसको एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह ना एग्रीगेट टू नहीं, इसको ऐसे कर देते, इसको ना, इसको यूं कर देते, और इसको खत्म कर देते, और इसको हम किससे निष्कास करवाते हैं, वन से निष्कास। ठीक है, अब इसे ठीक चलना चाहिए। ठीक है, सबमिट भी करा दिया हमने, सबमिट नहीं करा। ठीक है, सो इट बीट्स 72% एंड आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि द प्रॉब्लम इज कि अगर एक से ज्यादा जीरोस हैं तो एक्चुअली किसी को भी आंसर कंप्यूट करने की जरूरत है। अगर एक से ज्यादा जीरोस है तो फिर वो अंदर वाला लूप चलाने की जरूरत है। एक्चुअली अगर मैं कह दूं ना मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं और 1000 ही जीरोस पड़े हैं, तो मुझे कोई भी आंसर कंप्यूट करने की जरूरत है। ये बात समझ, तो एक्चुअली सबसे पहले मुझे एक काम करना चाहिए, वो देखिए मैं पहले चेक लगाऊंगा, काउंट जीरोस काउंट करूंगा, जीरोस काउंट की वैल्यू वन से बड़ी है, तो ऑल आई हैव टू डू इज वीज का एरे बनाओ, उसको जीरो से इनिशियलाइज करो, वो इतना कर, खत्म हो गई बात। ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, डज इट मेक सेंस। ठीक है, सो मेरा ख्याल में दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बेटर। ठीक है, सो काइंडली मैंने आप भी देखे, ऐसे ही किया था। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।